गुड मॉर्निंग रीच एंड एवरीवन, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और शहीद भगत सिंह पार्क। ये कितना अच्छा एक बैकग्राउंड है, पीछे मंदिर, बगल में मस्जिद और ब्लेंडिंग ऑफ द टू रिलीजन लाइक दैट। एक सज्जन है, हाल फिलहाल ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, इनसे मैं करीब आया हूँ। इनका नाम है पुनीत कक्कड़ जी, और कुछ बातें इनकी मुझे अच्छी लगी, फ्री फ्रैंक हैं और होना भी चाहिए। जब तक आप बोलोगे नहीं हमको घाव है तो घाव का इलाज कैसे होगा, है ना। जैसे आपने कहा पार्क में ये दिक्कत थी, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, कुछ न कुछ सुझाव तो होनी चाहिए। आगे बढ़े इससे पहले आप अपने से अपना परिचय दे दीजिए, करते क्या हैं और मेरा नाम पुनीत कक्कड़ है, मेरा फाइनेंस का काम है और मैं पार्क से जुड़ा हुआ हूँ 4 साल से। 4 साल से, कोई बात नहीं। 4 साल पहले पार्क की जो दुर्दशा थी, आज वो दुर्दशा नहीं है। आज बहुत सुंदर पार्क बन गया है हमारे आपके प्रयास से। ठीक, अच्छा। बच्चों को देखते हुए, बड़ों को देखते हुए, बुजुर्गों को, माताएं आती हैं, हमारी बहनें आती हैं यहाँ सुबह शाम की एक्सरसाइज करके उनका मन मनोहित हो जाता है। इस समय सर्दी का मौसम है, फ्रेश ऑक्सीजन है, हरियाली है। नित्य हम प्रयास करते हैं यहाँ का कूड़ा उठाने का। मेन यहाँ का होता है कूड़ा उठाने का। ठीक, कूड़ा अगर हम नहीं उठाएंगे, घर में भी हम अपना कूड़ा उठाते हैं तो ये भी हमारा एक घर है। घर ही तो है, घर ही है, तो अलग से तो नहीं है ना। पार्क नहीं है, ये हमारा एक घर ही है। किसी अंग्रेज ने बहुत बड़ा लिखा है, द होम इज टेम्पल। वेरी गुड। घर एक मंदिर है। अगर हम मंदिर में अगर हम साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो हमारे अंदर हमारे साफ सुथरा विचार नहीं आएगा। ठीक, इसी से आगे बढ़ते हुए हमने प्रयास किया है यहाँ पे एक बागवानी बनाने का, जिसके अंदर हम 5-5 फुट की लोहे की ग्रिल हम बाहर से परचेज करेंगे सबके सहयोग से। उसके अंदर हम छोटे छोटे क्यारियाँ लगाएंगे फूलों की, XYZ, और भी जो नए नए प्रकार के पौधे मार्केट में आए हुए हैं। और हम छोटी सी डंडी के ऊपर एक लिखेंगे भी, कृपया बच्चों इसको तोड़ो मत। ठीक, जगह जगह वो लिखेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो उनसे बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। यह मेरा कहना है। अब थोड़ी मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। हमारा एक सोच है, ये पुरानी परंपरा है, किसी को 10 रुपया रोज देने से बढ़िया उसको 10 रुपया कमाना सिखा दो, है ना। जब वो सीख लेगा, जैसे कि हमारी जबान में बड़ी अच्छी बात बोलता है, लोग मछली मत खिलाओ, अब उसने मछली पकड़ना सिखा दो, है ना। तो अगर इस बच्चे के माथे में भर दें कि भाई ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए छोड़ के जाना है, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, लेकिन ये सही रास्ता आ जाएगा। उससे जो हम सोच रहे हैं ये करना, वो ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो पैसे वस्ता हम दूसरी तरफ कर सकते हैं, है ना। जैसे आपको हमने दिखाया था वो जो क्विज कंपटीशन, मुझे इसको शुरू करने में 5 साल लगे। लाइजनिंग 1 दिन 2 दिन में नहीं हुआ, क्योंकि भाषा अलग है। एक बोलता है आहक आहक, दूसरा आहक आहक भौक भौक, दूसरा बोलता है आत के दूध के, है ना। एक राइवलरी है स्टेट का। तो लेकिन अगर आप सही मायने में आपका मकसद नेक होता है तो ऊपर वाले मदद करता है। आज हमारे यहाँ आने के बाद भी ये चालू है और मुझे लगता है मेरे मरने के बाद भी चालू होगा, है ना। तो अब खैर छोड़िए, तो पीछे बीती बात बिसारी है, आगे की सिलसिला। अब यहाँ हमारा मकसद है पार्क। पार्क में जैसे कि मान लो कभी कभी पैसे बहुत खर्चे हो जाते हैं और मिलता कुछ नहीं है। उधर भी पौधे लगाए थे तो तकरीबन 4000 लगे थे, है ना। और अभी भी यहाँ जो फूल लगाए थे उस समय भी 4 लगे थे, कोई पैसा हमें फ्री में नहीं मिला था, कुछ हमने दिए, कुछ लोगों ने दिया, है ना। तो इससे क्या हुआ, कम से कम इतना तो मालूम हुआ कि आखिर क्या रह गई, क्या कमी रह गया। तो हमको एक सज्जन ने बड़े अच्छे बताया कि सर एक तो कोई आदमी है, अच्छा आदमी है, गुलाब का पौधा उठा के ले गया, हमने चलो अपने घर में लगाएगा तो हो जाएगा। दूसरा, बच्चे का दोस्त हम गलत देते हैं, वहाँ जो पैर लटका करके बूढ़े बैठते हैं वो जानबूझ करके पौधे को तोड़ते हैं, है ना। अरे बूढ़े, कम से कम इतना तो समझ जरूर है, कक्कड़ जी ने लगाया है या झा ने लगाया या राजू ने लगाया या राकेश ने लगाया है, इसका मतलब है आप माथे से बीमार हो, बीमारी नहीं हो, आप देशद्रोही भी हो। क्योंकि देश के अगर अच्छे काम में अगर आप अड़ंगा लगाते हो तो कहीं ना कहीं आप देशद्रोही हो। मैं तो आज ओपनली बोला कि पार्क के पैसे खाने वाले भी देशद्रोही हैं, बिल्कुल, चाहे जो भी हो, है ना। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ। दूसरी बात, हमने जैसे कहा था 1000 आदमी एक पौधा, एक का देखभाल कर सकता है, 1000 लग सकता है ना। हाँ, सतत आना पड़ेगा, अगर उठ गया तो फिर लगा दो। हाँ, सस्ता ही पौधा लगाओ, ज़्यादा नहीं, महंगा नहीं। अगर एक बार ये ट्रेंड अगर अच्छा हो जाएगा, अब मैं उन कमेटी वालों को भी बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मैं तो कमेटी का हम फाउंडर के एडमिन थे, लेकिन सरदार ने मुझे ऐसे बगल, तो उससे हमारा क्वेश्चन सुन लीजिए हमारे। उसके बाद आप कमेटी को 4 भाग में बांटो ना, जितने लोग हैं,
एक हिस्सा किसी को दे दो, दूसरा हिस्सा किसी को दे दो, तीसरा हिस्सा किसी को दे दो, और अपने एरिया का देखभाल करो आप, है ना। एक मिनट, एक अपने एरिया का देखभाल करो। संडे में ही कोई काम नहीं करो, निकलो और आसपास के घर में घूमो, कहीं कूड़ा क्यों फेंकते हो, बच्चों को समझाओ। ये एकदम आसान तरीका है, किसी पुलिस की जरूरत नहीं, किसी नेता की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो, है ना। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि नेता खुद आपके पास चल के आए? आप क्यों नेता के पास जाओगे? बिल्कुल, है ना। नेता हमसे है, हम नेता से नहीं है, नहीं है ना। इस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको पहले भी बताया, देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई आंधी। बिल्कुल, भाषण आश्वासन कोई नहीं लाता कोई आंधी, ये कोई कल्पना नहीं लाता। कल मैं सुन रहा था, है ना, सम्मान राशि, अरे भिखारी बना लो यार, सम्मान राशि क्या है ना। 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया, हिंदुस्तान को भिखारी बना रखे हो यार। काम दो ना उसको, काम दोगे तो निश्चित ही वह आदमी अपने से पैसे से खाएगा और उसे काम करने की आदत होगी। जब काम करने की आदत नहीं होगी, जब बंद करोगे तो क्या होगा? या तो सुसाइड करेगा या आपको मारेगा, है ना। आपको मारेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा सॉल्यूशन नहीं है ना। तो रोजगार आप दे सकते हो, रोजगार के लिए भी हमने सॉल्यूशन दिया है। आप हर आदमी से 1 रुपया लोन, 140 करोड़ रुपया हर दिन मिलेगा आपको, कहीं लोन नहीं लेना पड़ेगा और सबको काम मिल जाएगा। हाँ, बशर्ते विजन हो। इसलिए मैं ये भी चाहता हूँ कि आप जिसको भी चिंते हो, वो आपकी इलाके को जानता है कि नहीं, आपसे मोहब्बत करता है कि नहीं, सरकार द्वारा अलॉटेड फंड का खर्चा करता है या नहीं करता है। अब समय आ गया, बैठो नहीं, इसको हटाओ। जो काम वाला उसी को रखो आप, है ना। कोई भी हो, ABCD, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे चलते आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने पार्क में जो साल भर में देखा, बहुत लोग मिले, कोई तो भिड़े भी, किसी ने हमको धमकी भी दी, कल पार्क में आएगा तो आपको जान से मार देगा। हमने बेटा कोई बात नहीं, मुझे बच्चे भी धमकी देते थे, है ना, कि सर आपको जान से मार देगा। आज भी मैं जिंदा हूँ, लेकिन वही धमकी देने वाला आज बड़े बड़े पोस्ट पे बोलता सर आप नहीं होता तो हम यहाँ पे पहुँचता ही नहीं, है ना। ये हो गया। अब आपको जैसे कि दिल्ली का जो आम समस्या मैं देखता हूँ, यहाँ के अलावा भी आप मेट्रो में चढ़ो, बहुत से बच्चे जवान हैं, माथा लटका हुआ, इसलिए कि उनको पैसे पूरा नहीं मिलते हैं, 10,000 8,000 इसी में। अरे वो सोच रहे हैं ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो गई, ज़िंदगी EMI में टपक गया, किसी ने ले लिया सब कुछ EMI में, कहीं जॉब छूट जाता है, EMI ख़त्म, लाइफ ख़त्म वहीं पे। अच्छा, एक समस्या और आ गया, पहले हमारे टाइम में तो नहीं था, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। नतीजा होता है कि सब लिमिटेशन को पार कर जाते हैं। और कहानी जब पढ़ता हूँ, जब उसकी शादी होती है तो बच्चा पैदा करने के लायक भी वो नहीं रहता। बिल्कुल, है ना, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। क्या हम सही संस्कृति डेवलप कर रहे हैं? ये बहुत बिल्कुल गलत है। गलत है ना। बिल्कुल। अच्छा, माँ बाप को मैं देखता हूँ बच्चों के बस्ते ढोते हैं, है ना, स्कूल ले जाने के लिए। मैं कहता हूँ छोड़ दो बस्ते को, कंधे पे रहेगा तो मजबूत होगा। और आप जब उसको घुमाओगे इस तरह से तो नतीजा क्या होगा कि वह कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, और वो जब मोटा हो जाएगा तो आप उसको प्यार नहीं कर रहे, उसको बीमार बना रहे। बिल्कुल गलत तो नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अच्छा, ये जो बच्चे गालियाँ बकते हैं, इसका क्या निदान है, कैसे ठीक होगा? गालियाँ बकते हैं, एक्चुअली क्या है, ये उनका जो एटमॉस्फेयर है, घर का बाहर का सारा, ये उनको जाता है गलत। और उनको चाहिए सबसे पहले तो घर से ही शिक्षा ग्रहण होती है, उसके बाद में स्कूल से होती है, तो उनको बच्चों समाज से होता है, समाज से होती है। उनको चाहिए गाली नहीं देना। जो बच्चा गाली देता है उसको बोलो नहीं बेटा गाली नहीं देना, गाली की जगह कुछ और बोलो, कि जिससे उसको वो लगे कि ये गाली वाला ही शब्द है लेकिन प्यार से बोला गया है। जैसे हमारे गुरुजी थे, वो हमें गाली कैसे देते थे वो मैं आपको बताता हूँ। वो अगर हम कोई गलत काम कर देते थे ना, वो बोलते थे अरे भले आदमी ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था। तो उन्होंने भला आदमी भी बोल दिया, एक टांच भी मार दी और सुकून भी लगा कि हाँ मैंने गलत काम किया और मैंने अब इसको ठीक कर दिया। ठीक है, तो ऐसा करना चाहिए। अब यहीं पार्क में मुझे एक बार्बर मिले, बार्बर समझ रहे हैं, वाइट प्रोफेशन। तो उसके सारे बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, अमेरिका में। उससे काम छुड़ा दिया, 13 या 20,000 हर महीना उसे देता है। तो बोला सर मैं अपने बच्चे को कभी पार्क में घुसने नहीं दिया, हमारा मकसद था बच्चे को बनाना। पार्क में घुसता तो संगति होती फिर गाली बकता। तो जब हम इस तरह से सोचते हैं, ये तो हम अपनी बचाव कर लिया। अब रही बात चिंगारी, अगर आग लगेगी तो आपका घर नहीं बचेगा। बिल्कुल नहीं बचेगा ना। जैसे आप पड़ोसी के घर में देख रहे हो आग लगे, चलो ताली मार रहे हो, कल आपके घर में आग लगेगा, है ना। अच्छा, कल आपने अगर न्यूज़ देखा होगा तो आपने देखा होगा टर्निंग में लंबी गाड़ियाँ हो, जो तुम आपका गैस वाला जो टैंक था आग लग गया। हाँ, जयपुर में हो गया। तो क्या यहाँ सीयर रिक्लेसनेस नहीं है? जिस आदमी को वहाँ रहनी चाहिए ड्यूटी पे नहीं है ना। आपने देखा होगा ये जो हमारी मुहिम हमने बताया है, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर इज डर्टी नगर मेक इट साफ नगर। कुछ तो फ़र्क दिख रहा है। फ़र्क इसलिए दिख रहा है कि हमने अपनी गली में छोटी वाली जो ट्रॉली सफाई वाली MCD की पहली बार देखा, है ना, पहली बार देखा।
एक कर सकता है तो 1000 भी कर सकता है, बिल्कुल। और एक मुहिम बनाओगे तो निश्चित उत्तम नगर भी साफ हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। और मैंने देखा किसी के पोस्टर पे भी हमारा लक्ष्य है स्वच्छ उत्तम नगर, कहीं ना कहीं हमारे कोटेशन का अपने वहाँ थोड़ा सा बदल के ले लिया है, बदल के लिया है ना भाई। जी, जी। तो यहाँ पे लोग चाहता है, और जब इस तरह से टेरिफाइड होगा सर्टेनली कुछ ना कुछ करेगा। जी, जब आप कुछ करोगे नहीं तो क्या होगा? बिल्कुल। बोलो तो आप, बहुत- बोल तो सको ना, बोलने में क्या लगता है? बहुत कुछ कर सकते हैं हम। हाँ। हम इतना कुछ कर सकते हैं कि हाँ। हमारी कल्पना से भी परे तक हम कर सकते हैं, हाँ। और हम उसको करेंगे, और हम सब मिलकर करेंगे। ठीक, और मैं समझता हूँ हमारा एक सोच है कि जब मैं पार्क में घुसूँ तो हमारे नाक में खुशबू घुसे बदबू नहीं, है ना? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। यह तब होगा जब सुंदर फूल और पौधे हम लगवाएंगे। बिल्कुल। और लोग मांस गंदगी दो तरह से फैलाते हैं, एक तो कूड़ा ला करके, जी। दूसरा माथे की गंदगी। जी। अरे बरसों साल इतने दिन ढो रहे हो, कब तक ढो रहे हो? जी, जी। ये कक्कड़ है तो ये झा है तो ये राजू है। अरे यार नहीं यार, आदमी है ना, आदमी की जाति है, मानो ना इस बात को। जब तक यह नहीं मानोगे तो दुनिया में इस तरह क्लेश होता रहेगा। अगर क्लेश के पीछे क्या कारण है? आपने कभी देखा कोई नेता मरता है वार में? नहीं मरता है। कौन मरता है? फौजी मरता है। आम आदमी तबाह हो जाता है, नेता नहीं आराम से रहता है। क्या आपके पास इतनी भी दिमाग नहीं है कि आप अपने भला के लिए सोचो? आप और हम बन गए हैं बिल्ली और ये बन गए हैं बंदर। बांटते रहो किसी का सम्मान राशि के नाम पे, इस नाम पे, उस नाम पे, उस नाम पे, है ना? और क्या होगा? वो तो मज़े में रहेंगे, हम और आप कूटते रहेंगे, और मन में तो रहेगा यार मुफ्त का खाते हैं। और कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। भिक्षा का उस समय भिक्षाम देही वाला वो काम करते थे तभी लेते थे, है ना? बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, लाइक दैट। वो तब होता था, लेकिन अभी क्या? धम्मम शरणम गच्छामि। हाँ। अभी क्या है? बिल्कुल। चावल शरणम गच्छामि, गेहूँ शरणम गच्छामि, हाँ। रुपल्ली शरणम गच्छामि। बिल्कुल। वो कहीं नहीं लेके जाएगा हिंदुस्तान को। 80 करोड़ लोगों को आपने क्या बना दिया? क्या बना दिया आप, है ना? वह सोच वैसे बना दी कि वहीं तक ही सीमित है। हाँ, अरे वो तो फिर क्या करेगा? आप गली मोहल्ले में अपने दारू का दुकान खोल रखा है, आपने क्या ड्रग्स का दुकान खोल रखा है। ये क्या सही है क्या, है ना? पार्क जैसी जगह में ये जो दारू का बोतल मिलता है, ये ताश के पत्ते मिलते हैं, या क्या बताता है कि आपने क्या किया? इसमें सभी के सब इन्वॉल्व है। सब involve। अगर आप कुछ नहीं करते इसका मतलब आप देख करके मूक दर्शक हो, सोचते हो जनता भाड़ में जाए, है ना? एक ये का भाड़ में जाए जनता, काम हमारा बनता, है ना? बिल्कुल। ठीक ना? बिल्कुल, तो भाई जगो पब्लिक जगो, है ना? और जगो, इस बार जी, आया चुनाव आपके द्वार, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल, बिल्कुल, करो इसे स्वीकार, बिल्कुल। चुनाव से जो दिखता ईमानदार, बहुत, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत और पढ़ा लिखा बिल्कुल, नेता कैसा होना चाहिए? कम से कम इसका एजुकेशन, बिल्कुल, विजन, बिल्कुल, सर्विस, बिल्कुल, डेडिकेशन, बिल्कुल। है ना? उसके बाद बहुत ज़्यादा बुढ़ा भी नहीं जिसकी चमड़ी लटक बिल्कुल, गई, है ना? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि 2025 में कुछ अच्छा ही होगा। बिल्कुल अच्छा। दिल्ली जिसके बारे में कहा जाता है दिल्ली दिल वालों का है, दिल्ली दिल वाला। हाँ, तो वो केवल कहने में नहीं, नहीं। देखे भी, दिखे भी, करे भी। देखे भी। अच्छा, पार्क के विषय में और क्या क्या बता सकते हैं जिससे पार्क सुंदर हो? पार्क के विषय में यही बता सकते हैं कि हमारा जो मेन है पौधे लगाने का मेन पार्क बनता ही पौधों से है, हाँ, पेड़ों से, पौधों से। और पार्क के अंदर एक्सरसाइज करने वाली जो मशीनें हमारे यहाँ पे लगी हुई हैं, कुछ टूट गई हैं, कुछ रिपेयरिंग होने वाली है। हम ये चाहते हैं कि ये भी हम आपस में फंड इकट्ठा करके इसको ठीक करवाएं, ना कि हम किसी से आशा रखें कि वो करवाए एक्स वाई। आप अगर रोज में लोगों का वेट करने लोग आएगा तो काम करेंगे, एक दिन भी नहीं होगा। जी नहीं होगा। आप जितना सकते करो ना भाई, है ना? जितना सकते उतना करो। अच्छा, अब यहाँ पे वो जो हमारा टैगलाइन है, आप इसे बोल दीजिए हमारे साथ। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो हमारा। हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़कर करता प्रणाम। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। कुछ मिनटों का श्रमदान कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में ला मुस्कान। सकता है पार्क में उचित काम। सब विष्णुओं का एक ही जड़, सब विजनों का एक ही जड़ काम। खुद को रखना जाहिल अनपढ़, खुद को रखें जाहिल अनपढ़। जाहिलन। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, पाक जिंदाबाद। पाक जिंदाबाद। गंदगी फैलाने वाला, गंदगी फैलाने वाला, देशद्रोही, देशद्रोही, और गंदगी मुर्दाबाद। गंदगी मुर्दाबाद। दिस मच, थैंक यू।